नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ नया भारत। दरअसल मुंबई से 291 किलोमीटर दूरी पर मालेगांव पड़ता है, जहां एक बड़ा विस्फोट होता है। 29 सितंबर 2008 को विस्फोट होता है, जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं। फिलहाल गाड़ी यानी जो बाइक पार्क होती है और जो भी विस्फोटक बरामद किए जाते हैं, उसमें कर्नल पुरोहित सहित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। और लगभग ऐसे ही 11 और भी लोग थे जो पूरे इस मसले में शामिल हुए थे। आज एनआईए कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया, क्योंकि ये साक्ष्य नहीं थे। साक्ष्य में जब इनको दोषी नहीं पाया गया या इनके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि जो इनको दोषी करार दिया जाए, उसकी वजह से इनको बरी किया गया। फिलहाल कोर्ट ने कहा कि भगवा आतंकवाद को जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया वो सरासर गलत है। आतंकवाद का ना ही कोई चेहरा होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। आतंकवाद जो भी सिरफिरा करता है वो केवल इंसानियत का सबसे बड़ा शत्रु या दुश्मन होता है। फिलहाल इसी मसले पे हमारे साथ राजेश मिश्र जी हैं, जो बड़ा गणेश मंदिर के आप महंत हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मालेगांव की एनआईए की टीम जो जांच कर रही थी, आज एनआईए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वो सुन के कैसा महसूस हो रहा है? इस फैसले से हम लोग काफ़ी खुश हैं। और जो सरकार उस समय की तत्कालीन सरकार थी, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहने में और साधु संतों को आतंकवादी करके फंसाने के लिए उसकी परिकल्पना थी, उसके ऊपर तमाचा है। कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि यह हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, संत और महंत आतंकवादी नहीं हो सकती, ये समाज के सुधारक है। और पूरी दुनिया में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कोई साधु संत या हिंदू आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, क्योंकि यह इस्लामिक आतंकवाद पे इनका कोई नियंत्रण नहीं था, इस पर कोई उनका बस नहीं था। 26/11 जैसे बड़े हमले हुए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया कि हिंदुओं को भी लपेटो, साधु संतों को भी आतंकवादी बनाओ। और तुष्टीकरण, मैं कह सकता हूँ, ये तुष्टीकरण के राजनीति के नाते हिंदुओं को फंसाया गया, संतों महंतों को फंसाया गया। लेकिन माननीय न्यायालय ने काफ़ी विवेचना किया, काफ़ी परीक्षण किया, गवाही देखी, सब कुछ देखा और अंततः हमारी बहन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बाइज्जत बरी किया। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार भविष्य में भी इन बातों को देखे कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता और कोई संत महंत आतंकवादी। महंत जी, एक इंटरव्यू हमने देखा जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बताया कि जिस दौरान वो जेल में थे, उस दौरान उनके साथ बड़े अनैतिक काम, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। एक महिला होते हुए भी उन्होंने सब सहा। तो वो उनके ऊपर हमला नहीं था, वह हिंदू समाज के ऊपर हमला था, वो साधु संतों के ऊपर हमला था। ये जो उस समय की सरकारें थी, वो तो करपात्री जी महाराज और साधुओं पे गोली भी चला चुकी है और उसमें काफ़ी साधुओं की हत्या भी हुई है। तो इनके लिए तो हिंदुत्व और हिंदू कोई मतलब नहीं, इनको तो केवल इस्लामिक तुष्टीकरण से मतलब है। मुसलमानों को खुश करने में ये उस समय की सरकारें परेशान रही, जिनका खामियाजा इस देश में काफ़ी भुगता है। 17 साल लंबा गैप और रिजल्ट जब आया, जब फैसला आया, एनआईए कोर्ट ने जब बताया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित सहित जो 11 लोग थे, वो पूरे निर्दोष हैं। तो वो जो इनको शारीरिक मानसिक जो यातना दी गई, उस यातना को रिकवर करने में या फिर हमारी जो कोर्ट, जो न्यायालय है, इस बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार करना और उसको प्रताड़ित करना, क्या आप एक महंत हैं, आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं इसको? नहीं, वो तो गलत है। लेकिन साध्वी जी का ये जो बलिदान है, त्याग है, जो उन्होंने बर्दाश्त किया है, वो समस्त हिंदू समाज को जागृत करेगा और हिंदू समाज इस बात की चिंता करेगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न। अभी यूपी में एक छांगुर बाबा दिखे जो धर्मांतरण का खेल कर रहे थे, और ये भी पिछले कई दशकों से, लगभग 10-12 साल से काम कर रहे थे। और सरकार लखनऊ में है
लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी जी। है, उन्हीं के नाक के नीचे सारा पूरा पूरा खेल चल रहा आज है। से नहीं था, जी। पूर्ववर्ती सरकारें भी इसकी दोषी हैं। जी। कुछ हमारे सरकारों के जो काम करने के ढंग हैं, पुरानी मशीनरियाँ हैं, ये सब घिसी पिटी उसी के नाजायज़ फ़ायदा उठा करके छांगुर बाबा, आंगुर बाबा, सांगुर बाबा, अभी कितने बाबा होंगे। अभी तो उत्तराखंड सरकार ने कालने भी ऑपरेशन जी, कालने कालने भी भी चलाया, जी। उसमें भी कितने फर्जी बाबा हैं, कितने गिरफ्तार अपराधी हैं। ये सब स्वागत योग्य है। इसकी जब भी कोई इस प्रकार मतलब किसी एजेंसी के द्वारा जांच होकर के इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो स्वागत योग्य है, और भविष्य में भी ऐसा होगा। अभी हम लोगों को आशा है कि इस प्रकार के और कई बाबाओं के भी नाम आ सकते हैं जो फर्जी छल भेष धारण करके कालनेमी बन करके समाज में घूम रहे हैं। तो वो अच्छी बात है। इस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस प्रकार से अपराधी जो हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए, उनको पहचाना जाए, उनके खिलाफ हाँ, एक्शन चिन्हित लिया किया जाए। जी, चिन्हित करके। लेकिन जो हमने पहलगाम में देखा, पहलगाम में घुसपैठ होती है, आतंकी आते हैं, जो पर्यटन, जो घूमने के लिए लोग जो पति पत्नी या बच्चों के साथ गए हुए थे, उनसे नाम पूछा जाता है, उनसे धर्म पूछा जाता है, और उनके बाद उनको शिकार बनाया, मौत की नींद सुनाई गई। उसके बाद सरकार ऑपरेशन सिंदूर चलाती है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे चलाती है, वो अभी कल या परसों में उनका खात्मा भी हुआ आतंकियों का। जी। इस पर विपक्ष लोकसभा से लेकर राज्यसभा लेकिन ये लोग सबूत भी तो मांगते हैं। जी आप देखें, देश की आज़ादी के बाद बहुत समय तक ऐसी सरकारों का यहाँ चलन रहा जी। जो आपके देश से उनका कोई बहुत मतलब नहीं रहा, ना हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। वो तो एक तुष्टीकरण की राजनीति और इस देश को अपनी विरासत समझ करके काम किया। मैं कहने में गर्व महसूस करूँगा कि 2014 के बाद, क्योंकि मैं मठ मंदिर चला रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो चेतना हिंदू समाज के नए वर्ग में आई है, नए लड़कों में आई है, मंदिरों में जाना, तिलक लगाना और ध्यान करना, योग करना, ये माननीय मोदी जी की वजह से आई है। उन्होंने पूरे देश में इस प्रकार का माहौल पैदा किया कि लोग अपने सनातन परंपरा से छूटे, जुड़े, और अब ठीक ढंग से लोग काम कर रहे हैं। मंदिरों की भी स्थितियाँ ठीक हो गई, अब जीर्णोद्धार भी होने लगे, और समाज, अब हमारा समाज जो है मंदिरों में जाने लगा। पहले लोग कतराते थे, जी, इस प्रकार का वातावरण नहीं था, तो बड़ा परिवर्तन आया है। मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जैसा अगर शासक रहेगा तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। मोदी जी और योगी जी जैसा शासक रहेगा तो सनातन धर्म और हिंदू का जो परचम है, हाँ, जो भगवा रंग है, वो ऐसे ही लहराता रहेगा। और देश में ही नहीं, विदेशों यानी 7 समंदर पार भी वो अपना रंग और कलेवर और अपना जो धर्म का जो एक व्यवहार होता है, एक स्वरूप होता है, उसको भी। अगर बात योगी जी की छिड़ी है तो वो भी 2027 में विधानसभा इलेक्शन होगा। कहीं कहीं विपक्ष पीडीए का नारा बुलंद कर रहा है, कोई दलितों की बात कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक की बात कर रहा है। 2027 का जो समावेश यानी जो रिजल्ट आने वाला है, क्या योगी जी पुनः वापसी करेंगे, हैट्रिक लगाएंगे, या फिर किसी और पार्टी का दबदबा होगा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में? अब हमको नहीं लगता कि योगी जी न आवे, ऐसा कोई कारण नहीं। जी, क्योंकि अब ये जनता उब गई है ये नारों से, पीडीए उड़िए जो फालतू बातें, ये केवल अब जिस है तो है, लेकिन अब उनको बोलना है तो करना है, लेकिन कोई दम नहीं। मामला एक तरफा है। बस यही है कि हम लोग जातियों में न बटें, हिंदू समाज जातियों में न बटे, तो वरना ये सब आएंगे जाएंगे, कोई मतलब नहीं। हमारा परचम लहराएगा, कोई न कोई राष्ट्र का प्रेमी, राष्ट्रभक्त ही मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रभक्त ही प्रधानमंत्री बनेगा। इस प्रकार का वातावरण बन चुका है। राष्ट्र प्रेम जिसके अंदर होगा, राष्ट्रीय भावना जिसके अंदर होगी, वही राष्ट्र से लेकर के प्रदेश का मुखिया वही बनेगा। आखिरकार महंत जी भी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राष्ट्र की धरोहर और राष्ट्र की संपदा उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है जो सनातन और हिंदुत्व के प्रति जिनका स्नेह और झुकाव है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ नया भारत। नमस्कार।